नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 8 अप्रैल सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। चैत्र मास है, कृष्ण पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की अमावस्या है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 10:13 तक है, आगे रेवती नक्षत्र है। योग इंद्र है शाम 6:13 तक। तो आप आज अपने सरकारी काम शाम 6:13 तक निपटा सकते हैं, तो उनमें सफलता जरूर मिलेगी। उसके बाद में वेदरती योग रहेगा, जो कि आध्यात्मिक योग होता है। करण चतुष्पाद है, दोपहर 1:37 तक, आगे नागकरण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:09 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:47 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे के बीच रहेगा, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। शुभ कार्य और लंबी यात्रा को टालना है, लेकिन भगवती का नाम स्मरण करना है। जय दुर्गा करके आप नाम स्मरण करेंगे तो जन्म पत्रिका के राहु दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:03 से 12:54 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है दोपहर 12:54, 1:44, फिर दोपहर बाद 3:25 और 4:16। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही कि पूर्व दिशा की यात्रा को आप टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी, अनिवार्य रूप से आपको पूर्व दिशा की यात्रा करनी है, तो इसका एक छोटा सा परिहार करके निकलें। परिहार इस प्रकार है, पूर्व की ओर मुख कीजिए, सामने दर्पण में अपना चेहरा देखिए और 5 कदम पीछे आइए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनका नाम लें, उनसे प्रार्थना करके फिर इस दिशा की यात्रा शुरू करें। यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी कंपैरेटिवली आज के दिन का सबसे अच्छा समय जिसका सदुपयोग आप कर सकते हैं, वो है सुबह 9:30 से सुबह 10:50 तक, फिर दोपहर बाद 2:10 से शाम 7 बजे तक। जो भी अच्छी कोशिशें करें इसी दौरान कीजिएगा, सफलता के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मीन है, यानी चंद्रमा बृहस्पति की राशि मीन से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को हो सकता है नुकसान, वहीं वृष राशि वाले रहेंगे आर्थिक लाभ की स्थिति में। तो मिथुन राशि वालों को वृद्ध जनों का आशीर्वाद मिलेगा और कर्क राशि वालों को तीर्थ जाने का मन होगा या कहीं मंदिर जाएंगे। सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य समस्या संभव है। तो कन्या राशि वाले जो अविवाहित हैं उनको अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। तुला राशि वाले ननिहाल पक्ष से पाएंगे लाभ। तो वृश्चिक राशि वाले मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। वहीं धनु राशि वाले मन में उथल पुथल का अनुभव करने वाले हैं। तो मकर राशि वाले रहेंगे आज बहुत ज़्यादा एक्टिव। वहीं कुंभ राशि वाले वाणी से उठाएंगे लाभ और मीन राशि वाले आज बहुत ज़्यादा भावुक रहेंगे, इमोशनल ज़्यादा रहेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने पूरे दिन को सूझबूझ से, समझदारी से मैनेज कर लेंगे। सही समय का पूरा सदुपयोग करते हुए गलत समय, यानी जो टालने योग्य समय हमने आपको बताया, उसमें कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्रों में यश कीर्ति को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है और अनेक ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे यश और कीर्ति की वृद्धि निश्चित रूप से होती है। दान, सत्यवादिता और अपने निज धर्म का पालन, यानी कर्तव्य कर्म का योगमय होकर निष्पादन, ये ऐसे उपाय हैं जो आपकी कीर्ति को बढ़ा देते हैं। इसके आगे शास्त्र कहते हैं कि अक्रोधो गुरु शुश्रूषा, शोचम आहार लाघवम, नित्य स्वाध्याय इत्येते नियम पंच कीर्तितः। यानी अक्रोध, यानी क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण। क्रोध कभी बुरा नहीं है, लेकिन अनियंत्रित क्रोध स्वयं आपका ही शत्रु होता है, तो क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए। गुरु शुश्रूषा यानी गुरु चरणों में भक्ति सेवा। शोच यानी आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से शुद्धि पर विशेष कार्य करना। मिताहार यानी कम भोजन करना। इसका गुण भावार्थ हुआ कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। और नित्य स्वाध्याय यानी अपने विद्या, अपने स्किल्स पर काम करना, स्वयं की प्रतिभा को निखारते चले जाना। ये 5 नियम अगर आपने जीवन में बना लिए, अपने व्यक्तित्व में उतार लिए, तो निश्चित रूप से आपकी कीर्ति, आपका यश और आपकी प्रसिद्धि बनेगी ही बनेगी। आज की ज्ञान चर्चा का ये सार है कि आप ये 5 गुण अपने व्यक्तित्व में समाहित करें। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करते हैं और जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर आप दृढ़ता से, तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सब कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर भगवान शिव जी का अभिषेक करें।
शिव शास्त्र नाम का पाठ मंदिर में बैठ के करें और इसके साथ ही 27 माला राम नाम की करके उसका फल शिव जी को दे दें और पितृ शांति का आशीर्वाद मांगे, यानी हे शिव जी हमारे पितरों को शांति मिले, इस प्रकार से आशीर्वाद मांगे। दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच छोटे छोटे बच्चों में सफ़ेद मिठाई बांटेंगे तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर योग कारक बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जो लोग ग्रह पीड़ा से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हों या सब तरफ से जिनके संकट बढ़ते जा रहे हों और पितृदोष, देवदोष आदि से जो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो चलें, ऐसी किसी भी विकट स्थिति में आप शरण लीजिए महादेव की और फिर शुरू कीजिए एक विशेष पूजन। इसके लिए नित्य शिवालय जाएं, पंचोपचार से शिव जी का पूजन करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध, इत्र, गंगा जल अर्पित करें और नित्य 35 मिनट इस विशिष्ट मंत्र का जाप करें, मन लगाकर ध्यानपूर्वक बिना गिने। कुछ ही दिनों में चमत्कार आपको स्वयं दिखने लगेगा और जीवन में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन होने लगेंगे। जो मंत्र जाप करना वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम भूत भावनाए उन्मत्त वेश प्रचन्नाय सर्वलोक प्रजापतये नमः। फिर से समझते हैं मंत्र। ओम भूत भावनाए उन्मत्त वेश प्रचन्नाय सर्वलोक प्रजापतये नमः। पूरे मन से मंत्र के अर्थ को हृदयगम करते हुए, ध्यान करते हुए और जप करें, महादेव की कृपा निश्चित रूप से होगी। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों की जन्म पत्रिका में पितृदोष हैं वो आज सुमति पितृकार्य अमावस्या पर विशिष्ट पूजन कर इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके लिए आज आप पितृगणों के निमित्त एक लघु अनुष्ठान करवाइए अपने घर पे, यानी तर्पण करवा लीजिए, किसी योग्य पंडित जी को बुलाकर एक छोटा सा लघु तर्पण करवाइए। साथ ही आज आप कीजिए 27 पाठ गणेश शतनाम स्तोत्र के और प्रार्थना कीजिए गणपति से, जो गणाधिपति है, गणों के अधिपति है, कि आप पितृगणों को शुभ फल प्रदान करें। इसके बाद आज आप शिवालय जाकर कच्चे दूध और गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करें। वहीं बैठकर अपने पितृगणों का ध्यान कर आधा घंटे मन ही मन इस मंत्र का जाप करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। फिर से समझते हैं। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। इसके बाद में जब बाहर आए, जब घर के लिए निकलें, तो एक भूखे व्यक्ति को भोजन, गौ माता को हरा चारा, पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज और चींटियों को भुना आटा और शक्कर खिलाएं और श्वान को एक रोटी खिला दें। इस सब दान और पूजन का फल अपने पितृगणों को संकल्प पूर्वक दे दें। आज ही के दिन से पितृदोष शांत होकर आप पर असीम पितृकृपा बनने लगेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, मनोकामनाएं आपकी पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक नैना जी की। 19 नवंबर 1998 का जन्म है, सुबह 6:52 जोधपुर। प्रशासनिक सेवाओं का योग है क्या और कब तक है, इनका प्रश्न है। देखिए नैना जी, आपका वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक ही राशि है, लग्नेश प्रबल है, यानी मंगल आपका स्ट्रांग है, कर्मेश भी प्रबल है, दशम का राहु राजयोग कारक है। समस्या सिर्फ इतनी सी है कि नीच का भाग्येश चंद्रमा। तो आप चंद्रग्रह के 7 गुना जप करवा लीजिए, एक अच्छा सा मोती पहन लीजिए, फिर आप मेहनत करेंगी, मन लगाकर पढ़ाई करेंगी तो प्रशासनिक सेवा में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। योग जो है वो आपका 2026 से 28 के बीच बनेगा। आज की दूसरी पत्रिका ये है हमारे दर्शक विकास जी की। 14 जुलाई 1994 का इनका जन्म है, दोपहर 1:57 अजमेर। प्रश्न है व्यापार करें या नौकरी। देखिए विकास जी, तुला लग्न है, कन्या राशि की जन्म पत्रिका आपकी, जिसमें कर्म अधिपति 12वें घर में है और आय का अधिपति अपने स्थान से 11वें घर में है। ऐसी युक्ति में व्यापार करने से ज़्यादा लाभ हुआ करता है, यानी आप जब व्यापार करेंगे नौकरी की बजाय तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो आप मेटल से संबंधित, मशीन संबंधित, बेल्ट, जूते, कपड़े, केमिकल, तेल इत्यादि का काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको सफलता इसमें मिल जाएगी। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक प्रिया जी की। 18 सितंबर 1991 का जन्म है, दोपहर बाद 4:01 सीकर। वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है, उपाय बताएं, इनका प्रश्न है। देखिए प्रिया जी, आपकी मकर लग्न और धनु राशि की जन्म पत्रिका, जिसमें सप्तमेश चंद्रमा राहु के साथ 12वें भाव में बैठे हैं। इसके अलावा शनि की सप्तम दृष्टि आपके विवाह भाव पर है, जिससे स्थिति बिगड़ रही है। आप चंद्र बुद्ध के जप करवाइए, राहु शांति करवा लीजिए और नित्य शिवालय जाकर कच्चा दूध, गंगा जल शिव जी पर अर्पित करना शुरू कर दीजिए। एक पन्ना पहन लीजिए, स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगेंगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।